मेरठ शहर में रीता नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद अब वह ही सारा घर संभाल रही थी। रीता कंपनी में जॉब करती थी। एक दिन रीता और दोस्तों ने जंगल में पिकनिक बनाने का प्रोग्राम बनाया। रीता के मना करने पर सारे दोस्त उसको जोर देकर मनाने लगे। थोड़ी तो अपनी लाइफ एंजॉय कर लिया करो यार रीता, हर समय बस काम ही करती रहती हो। दूसरे दोस्त ने कहा, क्या यार, कभी तो घूमने चला करो, हर टाइम घर से ऑफिस से घर ही करती रहती हो। सबके बार बार जोर देने पर रीता भी आखिरकार पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाती है। रीता ने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ कल हम सब लोग सब दोस्त मिलकर जंगल में पिकनिक बनाने के लिए जा रहे हैं, तो शाम को मैं लेट आऊंगी। ये सुनकर रीता की माँ ने कहा, चलो अच्छा रीता, तुमने भी बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया, वरना कभी तुम जाती नहीं हो। तुम्हारे सब दोस्त एंजॉय करते हैं और तुम कहीं नहीं जाती हो। अगले दिन सुबह रीता अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर पिकनिक के लिए निकल पड़ी। पिकनिक स्थल पर पहुंचकर सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, मस्ती करी। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। सब लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। रीता सबसे दूर अलग दिशा में जंगल की ओर निकल गई और रास्ता भूल गई। रीता को पता नहीं था कि वह किस दिशा में जा रही है। वह जंगल में और अंदर की तरफ जाती रही। तभी रीता को किसी की आवाज आती है, जैसे से कोई बुला रहा है। रीता चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता है। रीता आवाज से सम्मोहित होकर उसी दिशा में चल पड़ती है जहां से उसे आवाज आ रही होती है। चलते चलते रीता पुरानी हवेली में पहुंचती है। वहां उसे भूतों का राजा मिलता है। इसे देख रीता बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी भूतों का राजा रीता को बोलता है कि रीता सुनो, अगर तुम अमीर होना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। रीता, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम्हारे 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की पूजा को छोड़कर। इतना सारा धन देखकर रीता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह भूतों के राजा की बात मान लेती है। भूतों का राजा अपनी शक्ति से रीता को घर के बाहर छोड़ देता है। कुछ दिनों में रीता बहुत अमीर हो जाती है। वह एक अच्छा घर ले लेती है, गाड़ी ले लेती है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है। सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद रीता की माँ उससे कहती है, रीता, हम इतने अमीर हो गए हैं, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो मैं आज मंदिर जाना चाहती हूँ। तो चलो रीता, हम दोनों मंदिर चलते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। रीता को भूतों के राजा की बात याद आ जाती है और वह अपनी माँ को मंदिर जाने के लिए मना करती है। लेकिन रीता की माँ के आगे रीता की एक न चली और वह दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ती है। ऐसे ही रीता और उसकी माँ मंदिर पहुंचती है। अचानक से उसकी माँ वहां गिर जाती है। रीता फटाफट से एम्बुलेंस में लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुंचती है। अपनी माँ की हालत देखकर रीता बहुत चिंता में थी। तभी डॉक्टर रूम में प्रवेश करता है और रीता से बोलता है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनका बच पाना मुश्किल है, आप भगवान से दुआ करें तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। यह सुनकर रीता रोने लगती है। इतनी देर में भूतों का राजा वहां प्रकट होता है और बोलता है, तुमने अपना वचन तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारी माँ को दंड मिला है, अब वह जीवित नहीं बचेगी, तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर रीता डर जाती है और भूतों के राजा से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर मेरी माँ को ठीक कर दो, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। भूतों का राजा बोलता है, ठीक है, अगर तो अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने दोस्तों में से एक को मारना होगा, मुझे किसी एक की बलि चाहिए ही चाहिए। यह बोलकर भूतों का राजा वहां से गायब हो जाता है और रीता बैठे बैठे सोचती है कि वह किसी दुविधा में फंस गई है। भूतों के राजा की बात मानकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी रीता एक महान पंडित जी को फोन करती है और अपनी सारी समस्या का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। पंडित जी उसकी समस्या सुनकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पंडित जी भूतों के राजा को मंत्र की शक्ति द्वारा उसको स्वयं के सामने आने के लिए विवश कर देता है और उसका अंत कर देता है। भूतों के राजा के अंत के पश्चात उसका जादू खत्म हो जाता है और रीता की माँ भी ठीक हो जाती है। रीता अपनी माँ को ठीक हो जाने के बाद मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करती है और दोबारा किसी भी लालच में न आने की कसम खाती है। बुराई का हमेशा अंत होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए भगवान जिस हाल में रखें, उसे हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और भगवान पर विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल बटन ताकि मेरी कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।